वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक केमिस्ट्री का नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है सोल्यूशन। तो बेटा सोल्यूशन की अगर अपन बात करते हैं, देखो केमिस्ट्री में सोल्यूशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको मालूम है कि जितने केमिकल हैं उन सबके क्या बनते हैं? सोल्यूशन बनते हैं। सर सोल्यूशन बनते हैं, बात तो सही है। मतलब सोल्यूशन होता क्या है? देखो, जब भी दो या दो से ज्यादा चीजों को अगर हम मिला दें, जब भी दो या दो से ज्यादा चीजों को अगर हम मिला दे तो वो क्या तैयार कर देंगे? एक सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या है? बेसिकली सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल को जब भी हम मिला दें तो वो क्या तैयार हो जाएगा? एक सोल्यूशन। ध्यान से समझना, अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो बेटा सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है बेटा? दो चीजों से। पहला है सोल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। पहला क्या है बेटा? सल्यूट और दूसरा क्या है? सॉल्वेंट। इस बात को समझना, देखो अगर हमने पानी के अंदर नमक घोल दिया तो क्या पानी और नमक का एक सोल्यूशन तैयार हो गया? ग्लूकोज घोल दिया, ग्लूकोज का एक सोल्यूशन तैयार हो गया, है ना? तो अगर हम कोई भी चीज में कोई चीज मिला दे रहे हैं तो वो क्या तैयार हो रहा है? हमारा एक सोल्यूशन। क्या तैयार हो रहा है? हमारे सोल्यूशन। अब इस बात को समझना, सोल्यूशन काय से बना हुआ है? सोल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो क्या है? सल्यूट और एक क्या है? सॉल्वेंट। एक तो क्या है? सल्यूट और दूसरा क्या है? सल्यूट, सॉल्वेंट। बात को समझो, अब जो नमक आपने जिस पानी में घोला, नमक जिस पानी में घोला, तो नमक क्या है? नमक कम क्वांटिटी में था कि ज्यादा क्वांटिटी में था? कम क्वांटिटी में था, करेक्ट। और पानी का कौन सी क्वांटिटी में था? ज्यादा क्वांटिटी में था। तो जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको कहते हैं हम सॉल्वेंट। जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? सॉल्वेंट। और जो कम क्वांटिटी में होता है, नमक, ग्लूकोज, शक्कर, नींबू, बात समझ में आ रही? वो सब क्या हो जाता है बेटा? सल्यूट। आर यू गेटिंग दैट? आपको नींबू पानी बनाना था तो नींबू क्या हो गया उसमें? सल्यूट के सॉल्वेंट। ऑब्वियसली सल्यूट, क्योंकि वो कैसा था? कम क्वांटिटी में। और जिसमें घोला है वो क्या हो गया? सॉल्वेंट। आ रही क्या बात समझ में? तो बेसिकली अब इसको याद कैसे करें सर? भूल जाते हैं तो इसकी एक ट्रिक समझो। देखो सल्यूट में कितनी वर्ड्स है? 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा कम किस में? सल्यूट में। इसलिए सल्यूट हमेशा कैसी क्वांटिटी में रहेगा? कम क्वांटिटी। सॉल्वेंट में कैसा है? ज्यादा वर्ड, तो कैसे रहेगा? ज्यादा क्वांटिटी। अरे आटे में नमक डालते हैं तो मेरे को बताओ, नमक क्या हो गया? सल्यूट के सॉल्वेंट? कम है, सल्यूट। और आटा क्या हो गया? सॉल्वेंट। बात समझ में आ रही है? पानी पूरी के पानी में मसाले सब क्या हो गए? सल्यूट। और उसका पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। आया क्या समझ? तो बेसिकली जो कम क्वांटिटी में रहेगा वो सब क्या कहलाएंगे? सल्यूट कहलाएंगे। जो ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा वो सब क्या कहलाएंगे? सॉल्वेंट कहलाएंगे। आया क्या? अब अगर हम बात करें, देखो बेटा डेफिनेशन आप लोग नोट कर लेना, क्या है? अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में? एक होमोजेनियस मिक्सचर जो एटम का, मॉलिक्यूल का बना होगा, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस है, उसको हम क्या बोल देंगे? सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, कितने टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं? तो बेटा सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली आपको गैसियस सॉल्यूशन मिल सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन मिल सकता है और सॉलिड सॉल्यूशन। सॉरी, इसको अपन कर देते हैं, ये कैसा सोल्यूशन हो सकता है? सॉलिड का सोल्यूशन हो सकता है। आ रही क्या बात समझ? इट कैन बी गैसियस सोल्यूशन, इट कैन बी लिक्विड सोल्यूशन, इट कैन बी अ सॉलिड सोल्यूशन। जैसे एटमॉस्फेयर में गैस है, आपको मालूम है ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये सब क्या है? एक दूसरे में मिल गई है, मिली हुई है ना। हम जब सांस ले रहे हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी ले रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे हैं, नाइट्रोजन भी ले रहे हैं, सारी गैस हम मिक्सचर में ले रहे हैं। तो वो कैसा सोल्यूशन हो जाएगा बेटा? वो कैसा हो जाएगा सोल्यूशन? गैसियस सोल्यूशन। ये गैस और गैस से मिलकर बना, आ रही के बाद से उसको हम क्या बोल देंगे? गैसियस सोल्यूशन। एक ऐसा सोल्यूशन जो गैस से मिलके बना हुआ है वो क्या हो जाएगा? गैसियस सोल्यूशन। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें क्या रहेगा? लिक्विड से मिलके बना रहेगा, उसको हम क्या बोल देंगे? लिक्विड का सोल्यूशन। आर यू गेटिंग दैट? गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो सकती है, सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है। तो बेसिकली वो सब क्या आएंगे? लिक्विड के सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन से सॉलिड का सोल्यूशन क्या हो जाएगा? हाँ, जब सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई भी एटम किससे मिलके बने, किस में मिल जाए, जाके सॉलिड में मिल जाए। सर समझ नहीं आया। तुमने फिनाइल की गोलियां देखी? वो क्या है? सॉलिड है। वो उड़ जाती है, काय में मिल जाती है, वो गैस बन जाती है। तो वो गैस में मिल जाती है तो वो कैसे हो जाएगा सोल्यूशन? सॉलिड का सोल्यूशन। सॉलिड विद गैस की कॉम्बिनेशन का सोल्यूशन। जैसे गैस गैस हो सकती है, गैस के साथ लिक्विड भी हो सकता है, गैस के साथ सॉलिड भी हो सकता है। ऐसे ही लिक्विड वाले सोल्यूशन में
लिक्विड के साथ गैस, लिक्विड के साथ लिक्विड और लिक्विड के साथ सॉलिड, सॉलिड में सॉलिड के साथ सॉलिड, सॉलिड के साथ गैस, सॉलिड के साथ लिक्विड। आ रही बात समझ में? इसका पूरे का एक चार्ट जो है वो मैं भी आपको दे दूंगा, उस चार्ट में सारी चीजें मेंशन। आया क्या समझ में? मैंने आपको 2-3 एग्जांपल बता दिए। ये होता है हमारा क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नोट इट डाउन। चलो बेटा, अब एक और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे अपन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अब अभी अपन ने सॉल्यूट सॉल्वेंट पढ़ गया है। सॉल्यूट मतलब कम की ज्यादा, कम, सॉल्वेंट मतलब ज्यादा, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया बच्चों, सॉल्यूशन। अब बात को समझना, कंसंट्रेशन क्या होता है, क्या चीज काय में मिलती है, सॉल्यूट सॉल्वेंट में या सॉल्वेंट सॉल्यूट में, सॉल्यूट सॉल्वेंट में या सॉल्वेंट सॉल्यूट में। तो सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को हम मिला देते हैं, अरे है ना। अगर हमने पानी लिया और उस पानी में 1 चम्मच नमक डाला और घोल दिया तो नॉर्मली है, 2 चम्मच डाला तो ठीक है, 3 4 5 6 7 8 10 20 25 30 40 चम्मच, तो कंसंट्रेशन समझ में। तो जब भी हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलेंगे तो उससे क्या तैयार हो रहा है बेटा, कंसंट्रेशन। क्या तैयार हो रहा है, कंसंट्रेशन। उसी के बेसिस पे आज हम डिवाइड कर रहे हैं सॉल्यूशन को, व्हाट इज ऑफ टोटल 5 टाइप। क्या क्या, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। बात समझ में आ रही है? सबसे पहला टाइप हमारे पास क्या है, सबसे पहला टाइप है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन डेफिनेशन सब लिख लेना, अभी टाइम रहेगा आपके पास। अभी आप मेरी बात समझो, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब है कि ठीक है पानी पानी है, मतलब अ सॉल्यूशन इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मिक्स्ड। डाइल्यूट, लिक्विड लिक्विड, बात समझ में आ रही है? पानी पानी ज्यादा, बात समझ में आ रही है? उसमें नमक शक्कर कम। तो सॉल्यूट अगर कम डाला है और पानी ज्यादा रखा है तो वो कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड मतलब कैसा, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है एकदम गाढ़ा गाढ़ा। गाढ़ा गाढ़ा कब होगा, जब उसमें सॉल्यूट डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, पानी में शक्कर डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, घोलते गए चाशनी बन जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, है ना। तो वो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। बात समझ में आ रही? दोनों की डेफिनेशन इजी है। डाइल्यूट सोल्यूशन में लिखा है सोल्यूशन इन व्हिच स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। छोटे से अमाउंट सोल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड में सॉल्यूशन इन व्हिच अ रिलेटिव लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। ज्यादा अमाउंट में सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है तो उसको हमने क्या बोल दिया, कंसंट्रेटेड। अब दो चीजें और आती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हाँ, तुमने कभी देखा होगा, पानी लिया तुमने, पानी में नमक डाला, घोला 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 घोला, एक टाइम आता है नमक घुलना बंद हो जाता है, नीचे नीचे दिखता है ना, फिर गरम करो फिर वापस से घुलेगा। तो वो टाइम जब सल्यूट डालने, सल्यूट सॉल्वेंट में डालने के बाद मिलना बंद हो जाए, घुलना बंद हो जाए, उस जगह उस टाइम उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको हम, सैचुरेटेड सोल्यूशन। इट्स अ टाइप ऑफ अ सोल्यूशन व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। जब और सॉल्वेंट डिसॉल्व नहीं हो सकता है तब वो क्या कहलाएगा बेटा, सैचुरेटेड। तब वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड। अ सॉल्यूशन इन व्हिच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। अब और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, उसको हम बोल देते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोल देते हैं उसको, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगला होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या होता है बेटा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब समझना कि अब थोड़ा सा चल जाएगा, सैचुरेटेड मतलब कुछ भी नहीं चलेगा, अनसैचुरेटेड थोड़ा सा घुल सकता है, कि थोड़ा सा सोल्यूट अगर डालेंगे तो घुलने के भी चांसेस है, अभी इतनी स्पेस है उसमें कि थोड़ा सा घुल जाएगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड, एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करो तो भी कुछ नहीं होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, सुपर सैचुरेटेड। तो आपके पास बोर्ड पे लिखा हुआ है, फटाफट से इसको नोट कर लो सारों को, पॉज करो वीडियो और फटाक से नोट कर लो। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब सर इतना मिला दिया, उतना मिला दिया, थोड़ा मिला दिया, कम मिला है तो सॉल्यूट हो गया, ज्यादा मिला तो सॉल्वेंट हो गया, मिला दिया। सर थोड़ा फैक्चुअल बात करते हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, सही भी बात है सर। फैक्चुअल बात करते हैं, कितना मिलाना है, क्या मिलाना है, वो चीजें भी तो देखनी पड़ेगी। तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब सर फिर से कंसंट्रेशन आ गया, कंसंट्रेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं भाई कि हम जो सॉल्यूट मिला रहे हैं किसमें, सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन। उसकी डेफिनेशन में आपके लिए ला दिया हूं कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाना है या सॉल्यूशन में मिलाना है, उसको हम बोल दे रहे हैं क्या, उसको बोल दे रहे हैं कंसंट्रेशन।
कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। आ रही के बाद कंसंट्रेशन। अब मिलाने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा, मिलाने के लिए हम इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। हम सबसे पहली चीज देखेंगे परसेंटेज। जैसे आप स्कूल में मार्क्स लाते हो तो आपको परसेंटेज निकाल के देते हैं ना कि आपके मार्क्स 100 में से आए, 80 में से आए, 70 में से आए, कितने में से आए। ऐसे ही हम यहाँ पे भी जो मिला रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, परसेंटेज। क्या यूज करेंगे हम, परसेंटेज। द कंसेंट्रेशन इन परसेंटेज इज एक्सप्रेस एज द पार्ट ऑफ सोल्यूट। कितना पार्ट हम सोल्यूट का डिसॉल्व कर रहे हैं, 100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। हम सॉल्वेंट जितना भी उसके 100 पार्ट करें, उसमें कितना पार्ट हम सोल्यूट का डाल रहे हैं वो डिसाइड करेगा क्या उसका परसेंटेज। अब 100 परसेंटेज था इसलिए 100 पार्ट कर दिया, परसेंट पर लगा दो, 100 लगा दो, परसेंट बन जाता। तो कितना सोल्यूट हम 100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट में डाल रहे हैं वो क्या है उसका परसेंटेज। घबराओ मत, थ्योरी अगर आपको टफ लग भी रही है तो क्वेश्चन से उसको नॉर्मल कर लेंगे। अब इसकी पार्ट्स देखते हैं, इसके दो पार्ट। पहला वेट बाय वॉल्यूम, दूसरा बाय ओनली वेट, और तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वेट, वो भी बता दूंगा। सबसे पहले वेट बाय वॉल्यूम को समझते हैं। परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम किसको मिलाना है, सोल्यूट को। किस में मिलाना है, सॉल्वेंट में, इनटू 100। परसेंटेज निकालते आते हैं आपको। परसेंटेज अगर आपको याद हो तो आपके गिवन नंबर यहाँ देते हैं, ये गिवन नंबर अपॉन टोटल नंबर इनटू 100। गिवन नंबर हमेशा कम होते थे या टोटल नंबर ज्यादा होते थे, कम होते थे, इसलिए हम कहाँ लग रहे थे ऊपर। टोटल नंबर हमेशा ज्यादा होते थे तो हम लिखते थे नीचे इनटू 100। बस वही तो कर रहे हैं। कम क्या है, सोल्यूट की सॉल्वेंट। सोल्यूट को कहाँ रखेंगे हम, ऊपर, वेट ऑफ सोल्यूट। ज्यादा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इनटू क्या कर दिया 100। आ गया क्या, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सेम परसेंटेज बाय ओनली वेट, ज्यादा क्या है, सॉल्वेंट की सोल्यूशन या सॉल्यूट सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन। कम क्या है, सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 100। ये क्या आ गया, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डी। ये क्या आ गया, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डी। कुल मिला के छोटी जो कम चीज है ऊपर दिखाई दी, ज्यादा चीज नीचे रखाई दी, इनटू 100 कर देंगे तो उससे हमारा क्या आ जाएगा बेटा, परसेंटेज। फटाक से इसको लिखो, एक क्वेश्चन करते हैं, अब भी समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH इन 200 ग्राम 10% NaOH सोल्यूशन। क्या निकालना है बेटा, हमको निकालना है अमाउंट NaOH कितना था, कब, जब 200 ग्राम 10% NaOH का सोल्यूशन बना के तैयार किया था। मतलब पानी ले लिया होगा, उसमें NaOH डाल दिया होगा, मिला दिया होगा, 200 ग्राम NaOH डाला होगा 10% का सोल्यूशन बना के। तो इसमें NaOH कितना था, अमाउंट बताना है। अमाउंट बताना मतलब वेट बताना है। NaOH ज्यादा होगा सोल्यूशन में, कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा। मतलब हमको निकालना क्या, हमको निकालना है क्या, सोल्यूट की मात्रा। सोल्यूट कितना था, पहली चीज समझ लें। दूसरी चीज समझो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन दो, एनी क्वेश्चन, एनी न्यूमेरिकल, इन फिजिक्स, इन मैथ्स और इन केमिस्ट्री, सबसे पहले गिवन दैट लिख लो, आपको बहुत सारी चीजों से फ्री कर देता है। यहाँ इतनी जरूरत नहीं, बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ, आपको गिवन दैट लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखो क्या गिवन दैट लिखने में कैसी आसानी हो जाएगी, उसमें देखो क्या दे दिया आपको, टोटल अमाउंट कितना दे दिया, 200 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 200 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो देखो सोल्यूशन उसने दे दिया 200 ग्राम। बेटा 200 ग्राम है तो ये वेट आएगा कि वॉल्यूम आएगा, वेट आएगा कि वॉल्यूम आएगा। बेटा वॉल्यूम होता तो लीटर ml में होता है, वेट है तो ग्राम केजी में होगा। तो बेटा ये क्या दिया हुआ है आपको, वेट ऑफ सोल्यूशन। अरे यार क्या बात है में, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पहला नहीं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, सेकंड वाला। हमको वेट ऑफ सोल्यूशन पता चल गया है कि भैया ये क्या है, ये है वेट ऑफ सोल्यूशन। गिवन दैट लिखने में फायदा समझ में आया आपको, ये समझ में आएगा करना क्या है। 10% दे दिया मतलब परसेंटेज भी दे दिया भाई, समझ रहे हो, और क्या चाहिए, 10%। ओके, और क्या बच गया भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, करके देख लेते हैं। हमको क्या निकालना था, हमको फॉर्मूला पता है कि परसेंट कितना होता है, परसेंट होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या करना है, वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू क्या कर दो 100। परसेंट कितना दिया था 10, वेट ऑफ सोल्यूट क्या दिया हुआ है नहीं मालूम, निकालना है तो x। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ है 200, इनटू क्या कर दिया मैंने 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो, जीरो से ये दो को इधर भेज दो, ये कितना हो जाएगा 200 नहीं 20, ये क्या हो जाएगा बेटा 20। तो 20 ग्राम क्या आ गया आपके पास NaOH का वेट, कि 200 ग्राम NaOH का 10% का सोल्यूशन है तो उसमें NaOH कितना है बेटा 20 ग्राम। इजी था, बात समझ में आएगी। सेकंड वाला करके देखोगे,
मैं पढ़ के सुना देता हूं, नहीं दिख रहा हो तो। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ H2SO4 in a solution having 40 ग्राम H2SO4 in 1000 ml solution। देखो यहाँ पे 1000 ml दे दिया, मतलब ये क्या हो गया, W by V, क्योंकि यहाँ वेट नहीं है तो क्या दे दिया, वॉल्यूम। तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, पहला वाला। क्या आएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला आएगा कि परसेंटेज क्या होता है बेटा, परसेंटेज होता है वेट ऑफ सल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा बच्चों 100। देखो क्या क्या दिया हुआ है जरा बताना मेरे को, परसेंटेज तो निकालना ही है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया भाई, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मेरे को दिख रहा है, कुछ दिख रहा है 40 ग्राम, मिल गया 40 ग्राम आया ना, 40 ग्राम दिया हुआ है। अच्छा वॉल्यूम कितना दिया है बेटा, वॉल्यूम दे दिया 1000, वॉल्यूम कितना दे दिया बच्चों 1000। आरी के बाद समझ में। अब और इनटू क्या कर दिया बेटा, इनटू क्या कर दिया 100। गिवन दैट लिख सकते थे गाइस, बिल्कुल लिख सकते थे। गिवन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन में दिया आपको 40 ग्राम H2SO4, गिवन दैट कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट इज 40 ग्राम, टोटल वॉल्यूम इज 1000, निकालना क्या परसेंटेज, बिल्कुल लिख लो। तो परसेंटेज क्या आ जाएगा बेटा 0.00000 कितना आ जाएगा 4%। 1000 ml का जो H2SO4 का सॉल्यूशन है उसमें कितना परसेंट H2SO4 है, तो आएगा आंसर हमारा 4%। बात समझ में, दोनों क्वेश्चन इजी है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 30 ml of ethyl alcohol is dissolved in 270 ml of water. Calculate the percentage of ethyl alcohol in the solution. Given that देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Given that में आपको दिया है इथाइल अल्कोहल को पानी में मिला रहे हैं, लिटिल लिटिल पानी के अंदर एल्कोहल, तो ज्यादा क्या रहती है एल्कोहल की पानी, ऑब्वियसली एल्कोहल। तो एल्कोहल क्या हो गया, लिटिल क्वांटिटी में हो गया ना, तो लिटिल लिटिल जब अपन मिला रहे हैं तो सल्यूट क्या हो गया भाई, इथाइल अल्कोहल। तो सल्यूट का वॉल्यूम दे रखा है भाई, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है बच्चों 270 ml, नहीं सॉरी 30 ml, अरे 30 का बनता है बेटा, मैं भूल गया सॉरी 30 ml, अरे लिटिल लिटिल। और पानी कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बोल दो या वाटर बोल दो, कितना है 270 ml। और क्या निकालना है बेटा परसेंटेज। देखो जरा दोनों वॉल्यूम दे रखे हैं, यहाँ कोई कोई फॉर्मूला है अपने पास दोनों वॉल्यूम वाला नहीं, ये तो वेट बाय वॉल्यूम वाला है और ये क्या है वेट बाय वेट वाला है, वॉल्यूम वाला तो कोई फॉर्मूला नहीं। तो याद करो मैं अभी थोड़ी सी देर पहले आपको बोला था कि V बाय V भी होता है, तो एक और फॉर्मूला लिखना, क्वेश्चन बाद में लिखना, ये जब आप लिखो इसके बाद एक और लिख लेना कि वॉल्यूम परसेंटेज V बाय V, अगर दोनों वॉल्यूम दिए तो सर को सॉरी फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब निकाल के देख लो बेटा फटाक से, देखो क्या आएगा। तो परसेंटेज निकालना था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 30, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 270 ml, इनटू क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 गया, 3 1 जा 3 9 जा 27, परसेंटेज आ जाएगा कितना 100/9, दैट इज इक्वल्स टू 1.1। अरे आ रही क्या बात समझ, वो क्या हो जाएगा लगभग लगभग 1.1। अब यहाँ आएगा कहानी में ट्विस्ट, क्यों, अब एक बात को समझो, उसने क्या बोला, उसने बोला 30 ml इथाइल अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन 270 ml ऑफ वाटर। आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, ये तो समझना मगर ये आंसर हमारा गलत है, ये आंसर हमारा क्या है गलत है, रीजन समझो क्यों गलत है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन समझो, इधर देखो क्या वो लिटिल लिटिल बनानी पड़ेगी अपने को पहले समझो। हमारे पास दारू की बोतल, मतलब इथाइल अल्कोहल की बोतल, दारू की बोतल नहीं, इथाइल अल्कोहल, पढ़े लिखे बच्चे हैं हम इंग्लिश मीडियम के, ये हमारे पास मास यू नो इट्स अ बॉटल ऑफ अल्कोहल, यू नो, इस अल्कोहल की बोतल से हमने अल्कोहल निकाली, एक ग्लास में डाली, कितनी डाली, तो बोले सर 30 ml, कितनी डाली बच्चों 30 ml, और वो क्वेश्चन बोल रहा है कि डिसॉल्व्ड इन 270 ml ऑफ वाटर, डिसॉल्व्ड इन 270 ml वाटर, इसमें अब पानी कितना डाला बेटा, अरे पानी जो हमने डाला वो डाला हमने 270 ml, तो अभी हमारा सॉल्यूट कितना है 30, सॉल्वेंट कितना है 270, और सॉल्यूशन कितने का बन गया बच्चों
सोल्यूशन हमारा तैयार हो गया 300 ml का। सोल्यूशन कितने का तैयार हो गया? 300 ml का। ये बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट जाता है और बच्चे बहुत सारे एग्जाम में गलत भी करके आते हैं। फॉर्मूला याद रखना, परसेंटेज V बाय V क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अपन ने यहाँ पहले बार में क्या करा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट तो लिखा, हमने 270 को सोल्यूशन मान लिया। सोल्यूशन नहीं था भाई, वो सॉल्वेंट था। सोल्यूशन नहीं था, वो क्या था? सॉल्वेंट था। उस बात को समझो कि परसेंटेज अगर अपने को निकालना था तो वो क्या हो जाता? 30 अपॉन 270 सॉल्वेंट का, 30 सोल्यूट का, मिल के बन गया क्या? सोल्यूशन। तो परसेंटेज आता 30 बाय 300 इंटू 100, 10% आता है आंसर। क्या आंसर आता बच्चों? 10%। आ रही क्या बात समझ? ये पूरा का पूरा था आपका भी अपने जो परसेंटेज पढ़ा उसके न्यूमेरिकल। ऐसे अपने पास और भी न्यूमेरिकल्स हैं, मैं आपको बता दूंगा कहां से करने हैं और वो आप वहां से कर लेना। ओके, चलो पहले नोट करो। चलो बेटा, जैसे अपन ने परसेंटेज पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में भी आपने पढ़ के आए होंगे आई गेस, बट डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी कुछ नहीं है, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स दिए, क्या दिए? जितने भी नंबर ऑफ अपने को क्या दिए हुए हैं बच्चों? मोल्स दिए हैं, उसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करो। सर मोल्स याद करो, मोल कंसेप्ट में मोलैरिटी भी पढ़ी। अगर मोल्स याद हो आपको तो मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मैं डेफिनेशन आपके लिए पढ़ के बता देता हूँ। मोलैरिटी इज कैपिटल एम से डिनोट होती है बेटा। मोलैलिटी अलग होगी, MOLAITY में। मोलैलिटी और मोलैरिटी। मोलैरिटी बड़ी होती है तो एम कैपिटल एम से डिनोट होती है। वो क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन में, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? उसको हम बोल देते हैं क्या? मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट होगी, उसको डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। बेसिकली हमेशा कायम में इन लीटर, और अगर ml में दिया है तो फिर वो 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ऊपर 1000 लिख देना। मैंने आपको बताया नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, दोनों को आप डिवाइड कर देना, इनटू क्या कर दिया? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इससे आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसको नोट करो। इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सारी वैरायटी के आते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग उसको बिल्कुल करके देखना। उसमें कोई भी डाउट जाएगा तो जस्ट पिन मी, मैं आपको उसके सोल्यूशन बताता हूँ। फटाक से इसको नोट करो। बेटा नेक्स्ट चीज होती है मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल एम में होती है, चीज सेम ही होती है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस। वहां क्या था अपने पास? वहां अपन ने जो लास्ट पढ़ के आया, जल्दी कॉपी में देखो, उसमें लिखा हुआ था क्या? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स है मगर किसके? सोल्यूट के। और यहाँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के जगह पे मास ऑफ सॉल्वेंट आता है। यहाँ क्या आता है बच्चों? मास ऑफ सॉल्वेंट। वो भी काय में? केजी में। वहां एमएल में था, याद होगा आपको। यहाँ काय में आएगा? केजी। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बात समझ? और ग्राम में अगर यूज करेंगे तो उसको हम क्या कर देंगे? दैट इज 1000 ग्राम। आ रही क्या बात समझ? मैं डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूं आपको। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट dissolved in 1 kg or that is 1000 gram of the solvent। फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोलैलिटी का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। फॉर्मूला हो जाएगा m is equals to what? W into 1000 upon m into W। ये 1000 इसलिए क्योंकि ये चीज क्या में थी? ग्राम में। W क्या हो गया बेटा? मास ऑफ सोल्यूट। W क्या हो गया बेटा? इसमें जो स्मॉल w दिख रहा है वो है आपके पास मास ऑफ सोल्यूट। ये भी ग्राम में होगा बेसिकली। छोटा m जो दिख रहा है वो क्या हो गया? मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। और W मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट। आया क्या समझ में? तो ये भी ये हो जाती है मोलैलिटी। इसकी भी क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, पहले इसको नोट करो फटाफट। बेटा नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट अपन क्या क्या मिलाते हैं जब हम कुछ मिला रहे हैं तो उसके लिए अगली चीज आ रही है नॉर्मैलिटी। क्या आ रही है बेटा? नॉर्मैलिटी। हमने क्या पढ़ लिया? परसेंटेज पढ़ लिया, हमने मोलैरिटी पढ़ ली, हमने मोलैलिटी पढ़ ली। अब आएगी नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी में इक्विवेलेंट वेट आता है। इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है? जो टोटल वेट होता है उसको हम इक्विवेलेंट वेट से डिनोट करते हैं। जनरली क्वेश्चन में दिया होता है, नहीं होगा तो हम बताएंगे कैसे निकालेंगे। नॉर्मैलिटी होता क्या है?
द नंबर इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, जितना इक्विवेलेंट वेट सोल्यूट का प्रेजेंट है जो डिसॉल्व कर रहे हैं हम 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, उसको हम क्या बोल देंगे, नॉर्मेलिटी। फॉर्मूले हैं, याद करने ही पड़ेंगे, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ट्रिक्स दे सकता हूं बस, बट फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे। नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारे पास मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ये दो ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन है अपने पास कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो जो भी गिवन मास दिया है वो प्लस उसका इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट मतलब टोटल वेट जो भी रहता है, n is equals to w into 1000 divided by e into v, where w is what, mass, e is equivalent weight and v is volume। आया समझ में? इसके बाद एक और चीज बची है मोल फ्रैक्शन, पहले इसको नोट करो फिर मैं फटाक से बताता हूं। बेटा अगला होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन समझना क्या होता है? मोल फ्रैक्शन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सोल्यूशन। मतलब अगर हमारे पास कोई सोल्यूट और सोल्यूशन है, अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर सोल्यूट को रखो, नीचे दोनों को रखो, और सॉल्वेंट का निकालना है तो ऊपर सॉल्वेंट को रखो, नीचे दोनों को रखो, दैट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। ऐसी वेट के फॉर्म में भी होता है मोल फ्रैक्शन कि अगर वेट निकालना है किसका क्या है, वेट मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, या वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों। देखो मोल फ्रैक्शन इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर आपसे बोल दिया मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का बताओ तो ऊपर क्या रखोगे आप, सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल सोल्यूट और सॉल्वेंट। अगर मोल फ्रैक्शन पूछ लिया सॉल्वेंट का बताओ तो ऊपर क्या रखोगे, सॉल्वेंट का और नीचे दोनों। आया क्या बात समझ? ये होता है मोल फ्रैक्शन। आया समझ में? ये हो गया हमारी सारी चीजें, यहां तक की चीजें ऑलरेडी हम 11th में पढ़ चुके थे, बट फिर भी रिवीजन करना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे मैं सारी चीजों का इस्तेमाल करूंगा, जिसमें मोल फ्रैक्शन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, तो मेक श्योर आप लोगों को वो आए। अब जो है, अब हम जो नेक्स्ट क्लास में चालू करने वाले हैं वो है सॉल्युबिलिटी। वो क्या है बच्चों, सॉल्युबिलिटी। तो गेट रेडी विद दिस, ये आपको सारा आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो लेट मी नो, फिर मैं स्टार्ट करूंगा आपको सॉल्युबिलिटी के साथ। डन? तो विल स्टार्ट विद सॉल्युबिलिटी, प्लीज नोट इट डाउन।